अगर हम नरेंद्र मोदी को देखें और पाकिस्तान की अगर फिलहाल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को देखें, तो इंडिया का कश्मीर हमारे कश्मीर से ज़्यादा जो है ना खुशहाल है। ज़मीनी हक़ाइक़ तो उसी तरह बताते हैं। सर अपने कश्मीर को वो अपना समझ चुके हैं, क्या हम अपने कश्मीर को अपना नहीं समझते जो उधर सहूलियात ही नहीं है? मौलाना फजल रहमान साहब 16 साल कश्मीर कमेटी के मेंबर रहे हैं। उन्होंने का बजट है हमारे कश्मीर के अंदर। सर आज इंडिया के कश्मीर के अंदर बजट पास हुआ है 14.5 बिलियन डॉलर्स। सर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सर आप मुझे बताएं फिर कौन सा खुशहाल होगा कश्मीर? मैं तो समझता हूँ इंडिया का कश्मीर हमारे कश्मीर से ज़्यादा जो है ना खुशहाल है। ज़मीनी हक़ाइक़ तो उसी तरह बताते हैं। तो बाकी अगर बेसिकली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की अवाम के पास पैसा बहुत है, मगर वो खुद कंप्रोमाइज़ नहीं करते क्योंकि उनको इस हुकूमत के ऊपर एतबार नहीं है। बिल्कुल सही। सर अगर आपने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम के पास पैसा बहुत है, हम अगर बरअक्स इंडिया की जानिब देखें तो वहाँ पर ज़्यादा हिंदुइज़्म, मुसलमान, मतलब सेकुलर स्टेट है ना, हर तरह के मजहब रहते हैं। सर वहाँ पर कोई मुश्किल हालात आते हैं तो सब एक हो जाते हैं, क्या पाकिस्तान में ऐसा नजर आता है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है क्योंकि हर बंदे को इधर अपनी अपनी पड़ी होती है। हर बंदा कहता है कि बस मेरा होना चाहिए। सही बात है। सर अगर हम देखें तो मुस्लिम के अंदर तो बहुत सी क्वालिटीज होती है, क्या आपको लगता है कि हमारे अंदर वो क्वालिटीज रह गई हैं बाकी? अब जो मौजूदा हालात हैं इसके अंदर मुस्लिम के अंदर एक जो क्वालिटी है वो तो नोश खाने वाली क्वालिटी है। हर बंदा यही सोचता है कि बस मेरा होना चाहिए। हमारी जो सही मुसलमानों वाला असूल है वो उठा के यहूदी ले गए हैं, ईसाई ले गए हैं। हमारा जो दीन की बातें हैं वो उधर ले गए हैं। सही बात है। बात करना चाहूँगी यहाँ इंडिया की। सर आज अगर हम देखें आफ्टर 370 आर्टिकल इंडिया के कश्मीर के अंदर दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट जा रही है। सर हमारे कश्मीर के अंदर क्यों नहीं दुनिया देख रही? उसकी वजह ये है कि ये सियासी पार्टियों ने कश्मीर को अपना मकसद के लिए इस्तेमाल कर दिए हैं। आपको भी पता है मौलाना फजल रहमान साहब 16 साल कश्मीर कमेटी के मेंबर रहे हैं। उन्होंने कभी कश्मीर के हवाले से बात ही नहीं। बिल्कुल सही। सर अगर हम बात करें आफ्टर 370 आर्टिकल इंडिया के कश्मीर के अंदर, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनका आइडेंटिटी छीनी गई है, उनके ऊपर जुल्म सितम है, लोगों की जानिब से इंडिया अपना पार्ट बना रही है। सर वहाँ के लोग तो बताते हैं कि आफ्टर 370 आर्टिकल हम लोग खुशहाल हैं, फिर कौन हमें गलत गाइड कर रहा है, हमारे मीडिया या फिर वो लोग? मैडम मैं हकीकत आपको बताऊं, ज़बरदस्ती उनसे ये बयान दिलवाए जा रहे हैं। दर हकीकत में कश्मीरी जो चाहते हैं वो ना पाकिस्तान वाली साइड रहना चाहते हैं ना इंडिया वाली साइड। वो चाहते हैं कि हमारा अलग से मुल्क होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें कश्मीरियों की जानिब से ये भी स्टेटमेंट है कि आपसे ज़्यादा खुशहाल इस टाइम हम हैं। सर वहाँ पर 20 रुपये किलो आटा, यहाँ पर 160, वहाँ पर 20 रुपये किलो प्याज, यहाँ 200 रुपये किलो प्याज। सर वहाँ पर हर वो चीज़ में आड़ी जहाँ पे एक भी चीज़ में आड़ी नहीं। इसकी वजह रीज़न आपको पता है, इस मुल्क में चोरों की हुकूमत है। और वैसे एक बात करता चलूँ, रमज़ान है, सारी दुनिया के शैतान बंद हो जाते हैं और ये वाहिद मुल्क है। आपको पता है यहाँ दुनिया में महंगाई नीचे जाती है, रमज़ान में यहाँ ऊपर आ जाती है। फिर हम कहाँ के मुस्लिम? बस ये बराए नाम ही है आपके सामने। देखें आपने देखा होगा बाकी जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी तरक्की का सबसे पहले राज क्या है। सबसे पहले तो उन्होंने हर अदारे को इंडिपेंडेंट कर दिया हुआ है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। और सेकंड थिंग के पाकिस्तान की जो इस टाइम तनज़ली का ये राज ही कह सकते हैं, राज के सबके सामने खुल के आ गया है। अब मुझे एक बात बताएं, एक सरकारी अदारे का कोई अफसर हो, वाइस में ग्रेड का ऑफिसर, और आप उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मुल्क चलाएगा, और जो कि पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं और जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, अवाम डिसाइड करती है किसने मुल्क पे हुकूमत करनी है, ऐसे ही है। और जब क्या कहते हैं, आप एक बंदे को सिलेक्ट करते हैं पाकिस्तान चलाने के लिए, मुल्क चलाने के लिए, और वो प्रॉपर तरीके से चला नहीं सकता। जब बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि आपको इतनी अथॉरिटी नहीं है कि आप मुल्क को प्रॉपर तरीके से इंडिपेंडेंटली ओपनली चला सकें, तो फिर मुल्क के हालात इस तरह ही रहेंगे। सर आज अगर हम देखें तो हमारे कश्मीर, जो हमारे पास कश्मीर आज़ाद कश्मीर, उसके अंदर जो बजट है 595 पॉइंट समथिंग मिलियन है। सर इंडिया ने आज एक बजट पास किया है कश्मीर के लिए, जो उनके पास कश्मीर है, 14.5 बिलियन डॉलर्स। सर पहले जो बजट पास किया था वो भी बहुत हाई था, अभी दोबारा जो बजट पास हुआ है वो भी बहुत हाई है। सर क्या वजूहात है? आफ्टर 370 आर्टिकल हम देखते हैं वहाँ दुनिया भर से डेवलपमेंट जा रही है, वहाँ दुनिया भर से इन्वेस्टर्स जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फिर इंडिया की 100+
कंपनीज जो ब्रांड्स है वो भी इन्वेस्टमेंट करें। सर अपने कश्मीर को वो अपना समझ चुके हैं, क्या हम अपने कश्मीर को अपना नहीं समझते जो उधर सहूलियात ही नहीं है? सबसे पहले तो आप ये देखें ना कि पाकिस्तान के जो अपने मौजूदा हालात हैं, सबसे पहले तो इस पर फोकस करना चाहिए। आप कश्मीर को फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दें, आपको एक चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि यार सबसे पहले जो मुल्क के नॉर्मल जो एक एवरेज पीपल है यहाँ पे, एवरेज पर्सन है, उसके हालात क्या हैं। कश्मीर तो बहुत दूर की बात है, इंडिया को हम इंडिया से कंपैरिजन खुद का नहीं कर सकते, किसी भी लिहाज से नहीं है। उनकी आईटी एक्सपोर्ट्स, उनकी हर तरह से टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स, इस टाइम आप देखें सबसे ज़्यादा जो उनकी एक्सपोर्ट्स हैं यूएस के साथ हैं, और वो भी मैं आज पढ़ रहा था किसी आर्टिकल में, तकरीबन 22 बिलियन डॉलर्स सिर्फ वो आईटी के एक्सपोर्ट्स हैं उनके साथ। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर को उसके लेवल का चला सकता है, क्योंकि उसके उसके कंपैरिजन में नहीं आता किसी भी सूरत में। वो कर सकते हैं, उन्होंने हर तरह की एक्सपोर्ट्स क्वालिटी, हर तरह की मैनेजमेंट बेहतरीन रखी हुई है। अगर हम नरेंद्र मोदी को देखें और पाकिस्तान की अगर फ़िलहाल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को देखें, नरेंद्र मोदी इस टाइम इंडिपेंडेंटली पूरे मुल्क को चला रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो वो कश्मीर को किसी भी मुकाम पे लेके जा सकते हैं, पाकिस्तान नहीं लेके जा सकता। सर लेकिन हम अगर अपने मीडिया को देखें, हम अपने प्राइम मिनिस्टर्स को देखें, सर कोई भी बुरे हालात आ जाए, कोई भी अच्छे हालात आ जाए, हमने कश्मीर का मुद्दा लाजमी छेड़ना होता है। सर हम डिफॉल्ट के रास्ते पे IMF से कर्जा लेने गए, UN के अंदर मीटिंग हुई, उन्होंने कहा भाई कश्मीर चाहिए, कश्मीर पहले मुद्दा रखा प्राइम मिनिस्टर ने। सर कश्मीर 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 सिर्फ एक मुद्दा रखने, नारा लगाने से क्या कश्मीरी हमारे पास आएंगे? सर फिर आखिर हमें चाहिए क्या, हम करना क्या चाहते हैं? कश्मीरी लोग चाहिए, कश्मीरी लैंड चाहिए, या कश्मीर के नाम पर सिर्फ पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाना है? अच्छा मुझे एक बात बताएं, कभी भी आपने कभी किसी कश्मीरी सिटीज़न से पूछा कि उसको क्या चाहिए? सबसे मेन पॉइंट तो ये है कि अगर आप कश्मीरी सिटीज़न से खुद पूछ लेना, वो आपको बता देगा कि मैंने पाकिस्तान में नहीं रहना। पाकिस्तान के मौजूदा हालात देख के वो खुद ही इस चीज़ से डिनाई कर देगा कि भाई यहाँ पे पड़ा गया हुआ है। वो ज़्यादातर मूव ऑन करेंगे उस साइड पे, जो आपका कारगिल वाली साइड से अगर आप देखें उससे बिलोंग करते हैं, या मकबूजा कश्मीर है, वहाँ पे बेशक इस टाइम ह्यूमन वायलेशन तो टोटली नज़र ही आ रही है, लेकिन ह्यूमन वायलेशन आपको पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रही है फ़िलहाल। वो वहाँ पे जो वहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे भी वही सिस्टम ऑलमोस्ट चल रहा है। लेकिन अगर आप कश्मीर से रिलेटेड बात करें ना, तो कश्मीर को छोड़ दें फ़िलहाल, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट उसको हो जाना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने ह्यूमन वायलेशन की बात की। सर यहाँ पर भी बहुत से केसेस नज़र आते हैं हमें, शायद हम लोग वो उछालते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि जो चीज़ उछाली जाएगी उससे गंदगी अपने ऊपर ही आती है। सर अगर हम बात करें तो कल का एक वाक़या है, अभी तक हमारे मीडिया पर इस तरह से शाया नहीं हुआ, नॉर्मल कुछ मीडियाज़ के ऊपर आया है। सर पेशावर के अंदर सिख, सर उनकी एक मतलब मर्डर किया गया है। मर्डर की प्रॉपर रीज़न ही सामने आई, लेकिन मर्डर किया गया है। सर आप मुझे बताएं कि किस तरह के इतने वाक़यात होते हैं मिनॉरिटीज़ के साथ, ना सिर्फ मिनॉरिटी मुसलमानों के साथ होते हैं, लेकिन मिनॉरिटीज़ हाइप क्रिएट करते हैं। मिनॉरिटीज़ के जब साथ होते हैं तो दुनिया देखती है। सर इस तरह के वाक़यात तो फिर हमारे इधर भी होते हैं, लेकिन हम सिर्फ उनको ही क्यों देखते हैं? अपने वाक़यात पर नज़र डाल के अपने आप को ठीक क्यों नहीं करते? देखिए बात टू द पॉइंट अगर मैं करूँ तो बात वहीं से जेड से दोबारा क्या कहते हैं ए से स्टार्ट करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें अपने आप को बेहतर चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले मेरी गलती है, अगर मैं अपने आप को चेंज करूँगा तो माशरा चेंज होगा। अगर मैं किसी अदारे पे या किसी भी इस तरह के इंस्टीट्यूट पे इल्ज़ाम तराशी करूँगा तो वो मेरी ही नाअहली होगी। सबसे पहले मसला ये है कि अगर आपने सिख से रिलेटेड बात की है तो इस तरह के 2 केसेस हो रहे हैं। जिस तरह अभी कराची में डॉक्टर क्या नाम था उनका, जो हिंदू पार्टी नहीं, हिंदू रिलीजियस से बिलोंग करते हैं, उनको मार दिया गया है। ठीक है, कराची का ये वाक़या है और ये तकरीबन 1 हफ्ते से चल रहा है। डॉक्टर तिब्दिल पता नहीं कुछ इस तरह का उनका नाम है। तो अब माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड अगर बात करेंगे तो ये बात मेरे ख्याल से एक नाजुक तरीन बात है। एक बात है मेरे जहन में आई, अब देखें हम इस पे मतलब लेट्स सपोज इधर हमारे सामने हिंदू कम्युनिटी के 10-15 लोग खड़े हैं, ठीक है, हम उनके साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, हम उन पे जुल्म नहीं, ज़्यादती नहीं करे, लेकिन सर उनकी रोटी नहीं मिल रही, उनको मतलब खाने पीने को एशिया नहीं मिल रही, जो मिल रही है वो भी इतनी एक्सपेंसिव, और उनका जो बजट है वो उसमें नहीं आ रहा। सर ज़्यादती ये भी तो है ना एक किस्म की। नहीं देखें, माइनॉरिटी से अगर आप रिलेटेड बात करें तो बजट से रिलेटेड बात करें तो ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि मतलब सर आप अपनी बात नहीं समझे। मैं आपको ये कह रही हूँ कि हिंदू यहाँ पे भी है ना, मुसलमान भी यहाँ पे, मुसलमान वहाँ भी है, हिंदू भी वहाँ पे है, ठीक है। अब मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि एक हम कहते हैं मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है वहाँ, लेकिन एटलीस्ट मौशियत के लिहाज से सर वो स्टेबल तो हैं, खाने पीने के लिहाज से वो खुशहाल तो हैं। और हम अगर देखें, हम फैक्ट एंड फिगर्स पे बात करें तो आज वो टाइम है कि हम सही से कह सकते हैं कि कुछ एरियाज़ के अंदर एक्सट्रीमियस है। पूरे इंडिया के मुसलमान या पूरे कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती नहीं है, कुछ एरियाज़ कुछ ऐसे हैं। क्योंकि मैंने बहुत से इंडियन कश्मीरी लोगों से भी बात की है, हमारे आज़ाद कश्मीरी लोगों से भी बात की है, जो कि वहाँ पर लोग उनके मतलब फैमिलीज़ हैं, उनका भी यही कहना है कि कुछ एक्सट्रीमियस एरियाज़ के अंदर
जा रहा है, अदरवाइज पूरा कश्मीर खुशहाल है। हम उनकी बातों पे भी यकीन नहीं करते, हम कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, जो हमने 75 सालों से सुना है वही सच है। आप सबसे पहले तो देखना है, अगर आप एक्सट्रीमनेस की बात कर रही हैं ना, तो कुछ एरियाज़ है जहाँ पे आप इस तरह से रिलेटेड बात कर सकते हैं। ओवरऑल अगर मेजॉरिटी में देखें तो ऐसा नहीं है, लेकिन जहाँ तक माइनॉरिटीज़ की आपने बात की है, तो मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़ इन मेजॉरिटीज़ ऐसा केसेस नहीं है। लेकिन अगर वही वाली बात आ जाती है कि जब तक स्टेट आपको फ्री हैंड नहीं देती है, लेट्स सपोज आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है किसी तरह से, आप अगर इस टाइम मैं कोई ऐसी बात करूँगा, मुझे नहीं पता कि कल को मैं उठा लिया जाऊँ। आप अगर आप कहते हैं कि ये एक माशरा जमहूरी माशरा है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा। हम लोग हर तरह से जकड़ गए हुए हैं, और वो किस लिहाज से जकड़ गए हुए हैं वो आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानती हैं। तो अगर मैं कोई भी अगर खुल के बात करना चाहूँगा, अगर लेट्स सपोज सोशल मीडिया पे तो बात चलती है, मीडिया पे अगर आप कोई भी बात करना चाहेंगे तो पहली बात है मीडिया ब्लैकआउट कर देगा इस चीज़ को, ठीक है। अगर मैं सोशल मीडिया पे बात करूँगा तो मुझे नहीं पता, मुझे शायद अभी अननोन नंबर से कॉल आ जाए और आपको एकदम की मिल जाएगा, यार आपने इतनी ओपनली बात कैसे कर दी है। तो मैं अगर ये बात करूँ तो अगर आप वाकई मानते हैं कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच लाजमी होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो समझ जाएं कि ये जमहूरियत नहीं है, यहाँ पे नॉर्थ कोरिया जैसा एक मार्शल इम्पोज हुआ हुआ है। आप माने या माने इस चीज़ को। सही बात है, सही बात है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। इंडिया में हो रही है तरक्की, इधर तो नहीं हो रही। इधर तो बस लो ही है सारा कुछ, हर चीज़ महंगी होई जा रही है। इधर तो सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, गरीब रोटी नहीं खा सकता। 20 रुपए की रोटी होगी अब सादी। सर अगर हम बात करें, आपने कहा इंडिया के कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट है, हम देखते हैं कि हमारे मीडिया के थ्रू हमें बताया जाता है कि वहाँ पर जुल्म ज़्यादती है, मुसलमानों के साथ तशद्दुद है, मुसलमान सेफ नहीं है। सर आप बताएं मुझे, उनकी ज़ुबानी कुछ और पता चलता है, यहाँ पर मीडिया के थ्रू कुछ और पता चलता है, रियलिटी और सच क्या है? सच यही है, हर बंदा अपने अपनी सोच के पीछे जा रहा है, हर बंदा अपने अपनी मर्जी कर रहा है। बस कोई बंदा किसी की बात नहीं मान रहा। हर मुल्क का जो से लोग हैं वो अपनी मर्जी कर रहे हैं जहाँ भी हैं। क्या लगता है कि इसमें नाअहली किसकी है, हमारी या हमारे हुक्मरान की, जो आज पाकिस्तान डिफॉल्ट के रास्ते पे है? ये हमारे हुक्म